जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सबका स्वागत है जी मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में। वो व्यूअर जो लगातार मेरे इस चैनल को देखते हैं, जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल को, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को ये वीडियो पहली बार मिल रहा है, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे इस चैनल का नाम है लाइफ विदाउट मेडिसिन, तो इस चैनल पे आपको इस तरह के वीडियोस मिलेंगे जिनमें ये बताया रहता है कि हम बिना दवाओं के कैसे अपना जीवन जी सकते हैं। असल में हमारे शरीर को कभी भी किसी भी दवा की जरूरत नहीं होती है। तो आज के इस एपिसोड में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत जानकारी। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज शेरवाल जी, जो कि प्राकृतिक चिकित्सक हैं। बड़े लंबे समय से नेचुरल तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं, और केवल इलाज ही नहीं कर रहे, लोगों को इलाज करना सिखा भी रहे हैं। उनका भी यही नारा है कि बी योर ओन डॉक्टर, कि लोग अपने डॉक्टर खुद बन जाएं। और ये तथाकथित डॉक्टर जो हैं, जो लोगों को केवल पैसा ऐंठने का काम करते हैं, इलाज पे उनका फोकस कभी होता नहीं है, उन डॉक्टरों के चंगुल में फंस के जो पैसा बर्बाद हो रहा है लोगों का, और सेहत भी बर्बाद हो रही है, उससे बच जाए। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जी, नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। तो नीरज जी, आज हम बात करेंगे स्टीम बाथ पे। मैंने ये सुना है कि नेचुरोपैथी में स्टीम बाथ एक बहुत अद्भुत तकनीक है, बहुत सारे रोगों से निजात पाने के लिए। तो क्या है स्टीम बाथ? क्या इसे घर पे हम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। स्टीम बाथ एक चैम्बर के रूप में होता है, एक फाइबर ग्लास का बना होता है और उसमें पेशेंट को बिठाया जाता है और उसमें साथ में एक स्टीम जनरेटर होता है। उसमें पानी डाल कर के स्टीम जनरेट होती है और भाप उसमें से निकलती है, तो व्यक्ति जो है, उसको पसीना आता है। पसीना आता है तो उसको आराम मिलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जी। ऐसे ही पहले अगर देखा जाए तो पहले लकड़ी का बना दिया करते थे और अभी बड़े-बड़े जो प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, उसमें ये स्टीम चैम्बर रूम भी होते हैं, जो जैसे 10 बाय 10 का रूम बना लिया शीशे के गिलास लगा करके, उसमें 8-10 पेशेंट, 20 पेशेंट एकदम एक साथ ही भेज देते हैं जी। और उन पेशेंट्स को सबको लाभ मिलता है इस तरह से, लेकिन वो भी लाखों रुपए का बनता है। तो जी। इस तरह का जो स्टीम बाथ है या जो केबिन है, वो अगर कोई पेशेंट उसको देख रहा होता है या कोई जब बड़े-बड़े अस्पतालों में जो आदमी जाता है, तो उसके मन में ये सोच आती है कि ये जो इलाज है, ये हम घर पे नहीं ले सकते या जी। ये जो इलाज है, ये तो यहीं आकर के ही लेना पड़ेगा। इस तरह से मन में सोच आती है। बिल्कुल। और स्टीम बाथ जबकि आप घर पे भी ले सकते हैं, जो कम संसाधनों में भी इलाज लिया जा सकता है। ये समझने वाली बात है। तो स्टीम बाथ को जो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या है स्टीम बाथ? वो ये है स्टीम बाथ और क्या इसे घर पे लिया जा सकता है? हाँ, इसको बिल्कुल आराम से घर पे लिया जा सकता है, कम संसाधनों में। क्योंकि जो बड़े-बड़े प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, वहाँ पर डे का खर्चा 3000, 4000, 5000 इस तरह से रहता है और कम से कम 10 दिन, 15 दिन के लिए रहना होता है वहाँ पे। तो जी। जो मध्यम वर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं और गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं, वो वहाँ उनका जाना संभव नहीं है। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि घर पे आप स्टीम बाथ लेकर के अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है कि क्या मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसा ही लगता है कि नेचुरोपैथी की तरफ लोग आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं? इसका कारण है कि ये भी है कि ये महंगा होता है, या अस्पतालों में बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए भी ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे? इसके हाँ जी, यही कारण है कि जो हॉस्पिटल्स हैं नेचुरोपैथी के, तो जैसे कि पहला प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने इतना महँगा किया हुआ है, तो महँगा किया हुआ है तो जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग लोग हैं और गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं। तो ये तीनों कैटेगरी ऐसी हैं और यही कैटेगरी सबसे ज़्यादा है। मान के चलिए 90 से 90% पॉपुलेशन इन्हीं की है। जी। तो वो रोज़ाना ही अपनी काम-धंधे पे जाते हैं, अपना कोई काम करते हैं या जॉब पे जाते हैं। तो 10-15 दिन के लिए समय नहीं निकाल सकते। पहली बात ये हो जाती है कि अपना काम-धंधा नहीं छोड़ सकते।
जी, दूसरा ये हो जाता है कि वो इलाज महँगा पड़ जाता है, तो इसलिए वो करा ही नहीं पाते। तो अब जब अगर इस तरह से कोई चीज़ प्रेज़ेंट की जाएगी, सामने रखी जाएगी, तो वो जो उस अवस्था का जो ग्राहक है, वो उसको देख भी नहीं पाएगा, जो भी आप चीज़ बेचना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये प्राकृतिक चिकित्सा उन लोगों तक तो मतलब पहुँच ही नहीं पा रही है। और जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो हमारे कोटेशंस होते हैं, जैसे कोटेशन है बी योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर स्वयं बनना। तो ये कोटेशन प्राकृतिक चिकित्सक की है, दूसरी अन्य चिकित्सा पद्धति की कोटेशन नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे ही फूड एज़ मेडिसिन कोटेशन है कि अब आहार ही औषधि है, ये कोटेशन भी प्राकृतिक चिकित्सा की है। कच्चा खाओ, आयु बढ़ाओ, जी, जितना भी फूड है जैसे फल है, कच्ची सब्जियाँ हैं, ये भी कच्चा खाओ, आयु बढ़ाओ प्राकृतिक चिकित्सा की कोटेशन है। ये कह लीजिए फ्री फ्रॉम ड्रग्स, डिजीज़, डायग्नोसिस एंड डॉक्टर्स, ये कोटेशन भी प्राकृतिक चिकित्सा की है। बॉडी हील्स इटसेल्फ, जी, शरीर स्वतः ही चिकित्सा करता है, ये सारी कोटेशन जो हैं प्राकृतिक चिकित्सा की हैं। तो इन सब से समझ में आएगा आपको कि हम प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि आप सीखो, करो और खुद जी, भी अपने डॉक्टर बनो या आप बन करके दूसरों की भी चिकित्सा करो। अगर आप बड़े हॉस्पिटल खोलेंगे और इस तरह से महँगा इलाज करेंगे, तो ये सारी ही जो कोटेशन बताई जा रही हैं, ये टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, जो जी, चल भी रहा है अभी। बहुत तो अच्छी अब बात। हम बात करेंगे कि ये जो हाँ, स्टीम बात है, अब हम मुद्दे पे आते हैं, इसको लिया ये जो कैसे? स्टीम बात है इसको घर पे हाँ, लिया कैसे जाएगा? जी, तो इसके लिए आपको करना क्या है, घर के ही कम संसाधनों में, एक आपको कुर्सी चाहिए, कुर्सी ऐसी हो जिसका जो आसन है उसमें छेद हों, प्लास्टिक की कुर्सी मार्केट में मिल जाती है। उस जी, पूरे छोटे-छोटे छेद रहते हैं उसमें और वो कुर्सी आप ले आइए। वो कुर्सी चाहिए, आपको 2-4 कंबल चाहिए और एक इंडक्शन कुकर चाहिए या फिर आपके पास गैस चूल्हा है ही वो चाहिए। एक कुकर चाहिए और एक पाइप चाहिए, पाइप वाला जो हमारे गैस सिलेंडर में लगता है, जो रेगुलेटर में आप लगाते हैं और उसमें खाना बनाते हैं, वो वाला पाइप चाहिए। एक भगोना, एक छोटा तौलिया चाहिए अपने को, एक गिलास, ये सब चीज़ें चाहिए आपने। अब करना क्या है, सबसे पहले कुकर ले लें आप। जैसे कुकर मेरे सामने है, इसकी सीटी निकाल लीजिए और ये जो पाइप है, इसका एक पाइप का जो सिरा रहेगा, वो इसमें जाएगा, कुकर जी, की सीटी में। उससे पानी भर लीजिए आप। 4 गिलास 3-4 गिलास के लगभग पानी भर लीजिए और इसको इंडक्शन कुकर पे रख दीजिए। जैसे मेरे सामने मैंने यहाँ रख दिया और ये जो दूसरा सिरा है, जहाँ से भाप निकलेगी, इसको आप कुर्सी के नीचे डाल दीजिए। जैसे इस तरह से हमने यहाँ पे ये डाल दिया इसको और अब ये जो है, ये हमने पेशेंट को बिठा दिया यहाँ पे और जी, उसको 1 गिलास ताज़ा पानी पिलाना है। ताज़ा ताज़ा पानी पिलाना है, ठंडा पानी जो होता है, ताज़ा पानी 1 गिलास पेशेंट को पिला देना है और एक भगोना में ताज़ा ठंडा पानी रख लीजिए और उसमें ये छोटा तौलिया जो होता है उसको डुबो करके और निचोड़ करके अच्छे से ये पेशेंट के सर पे डाल दीजिए। जी, ये हमने यहाँ पे इसको सर पे डाल दिया, ठीक है? जी, अब पूरा का ये जो कुर्सी पे बैठा है पेशेंट हमारा तो पूरा का पूरा इसको ढक देंगे कंबल से, आगे से भी, पीछे से भी और नीचे से सब जगह से कि बाहर की हवा अंदर ना जाए जी, और जो भाप निकलेगी 10-15 मिनट में भाप निकलने लग जाएगी और पाइप हमने कुर्सी के नीचे डाल ही दिया है, तो आप देखेंगे कि अ, भाप पूरी अंदर-अंदर पूरे में आ जाएगी और व्यक्ति को जो मरीज़ हमने बिठाया है उसको पसीना आने लगेगा। जी, कंबल अच्छे से ढक दें, अच्छे से नीचे से, पीछे से, आगे से, जिससे कि बाहर की हवा अंदर ना जाए, ऐसा करें। तो आप देखेंगे सारा पसीना धीरे-धीरे करके निकलने लगेगा। ये स्टीम बाथ का तरीका जो बताया जा रहा है, ये घर पे आप कितनी आसानी से ले सकते हैं वो आप देख पा रहे हैं। अगर यही स्टीम बाथ आप वहाँ लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो मैंने खर्चा बताया, दूसरा है कि जो इसका स्टीम चैम्बर होता है, वो 30,000 के आते हैं, 40,000 के आते हैं, स्टीम जनरेटर होता है उनके साथ, है ना? तो ये समझने वाली बात है, लेकिन यही देखो हमने घर में इसको तैयार कर दिया। जी, अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब हम स्टीम बाथ ले रहे हैं ऐसा, तो व्यक्ति को वॉच करते रहें, जिसको भी हम दे रहे हैं पेशेंट को, कि वो उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जैसे उसको क्या दिक्कत हो सकती है? बेहोश बेहोश हो सकता है या उसको सर चक्कर आ सकता है या घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जी, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि पानी पिला के बैठाना है, सर पे ठंडा तौलिया रखना है, तो आप देखेंगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसका तरीका है और बाद में
पेशेंट को बाहर निकाल करके, जैसे 15 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, इस तरह से ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कुछ देर बाद इसको पेशेंट को नहलाने के लिए बोल दीजिए, ताज़े ठंडे पानी। और बीच-बीच में हर 2-3 मिनट बाद सर पे ठंडा पानी डालते रहिए। एक मग्घा ले लीजिए और मग्घे से सर पे ठंडा पानी डालते रहिए। जैसे गर्मी का समय है, तो हर 2-3 मिनट के बाद सर पे ठंडा पानी डालते रहिए। सर्दी का समय है, तो 4-5 मिनट के बाद सर पे ठंडा पानी डालते रहिए। तो सर ठंडा रहना चाहिए हमारा, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन ना हो। अगर नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या होता है, आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है, बेहोश होके गिर जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं उसको, है ना? जी मिचलाने लग जाता है, ये होता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी को फोर्सफुली गर्म कर रहे हैं जी, और हम इतने नीचे ये जो गले के नीचे का जो पूरा पार्ट है, पूरा गर्म कर रहे हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि जो बॉडी को आदत नहीं है हमारी, जब भी हम कहीं गर्म जगह जाते हैं तो देखते ही होंगे आप कि हम घबरा जाते हैं और एकदम से वो बॉडी हमारी एक्सेप्ट थोड़ी ना करती है उस चीज़ को, नॉर्मल रहते हैं हम। जी। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जब हम गर्म कर रहे हैं तो टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं हमारे और हमें ये चीज़ें होने लगती हैं। तो अब ये चीज़ ना हो, ऐसी अवस्था पैदा ना हो, तो सर पे ठंडा तौलिया रखा जाता है, बीच-बीच में पानी डाला जाता है, सर को ठंडा रखा रखा जाता है। और 1 गिलास ताज़ा पानी पिलाया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली और बाद में पेशेंट को ताज़े ठंडे पानी में नहलाना अनिवार्य है। ये सभी चीज़ें अनिवार्य हैं जो बताया गया। आप ऐसा करेंगे तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो एक छोटा-सा सवाल है, कितने समय बाद नहाना है? तुरंत बाद, ये जब भी हम गरम ट्रीटमेंट देते हैं, कोई भी नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट है, ये प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है। जी। तो जल चिकित्सा के अंतर्गत बहुत सारे ट्रीटमेंट आते हैं, तो जो भी हम जब भी गरम ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके तुरंत बाद हम ठंडे पानी से नहलाते हैं, ताज़े ठंडे पानी से। तो लोगों और ज लोग ये करना ही करना है। एक धारणा होती है कि गर्म सर्द हो जाएगा जी, इससे तो कोई नुकसान हो सकता है। ऐसा तो नहीं होता कुछ? हाँ, ये जो धारणा, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। जबकि ये समझने वाली बात है कि अगर आप नहाएँगे ही नहीं, तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? आपको जैसे मैंने बताया घबराहट होने लग जाएगी या बेहोशी आने लग जाएगी, क्योंकि नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होने लगेगा, है ना? हमारा जो सर है वो ठंडा रहना चाहिए, पेट नरम रहना चाहिए और पैर गरम रहने चाहिए। ये प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है। जी, जी। तो हम कंटिन्यू हम सर को ठंडा रख रहे हैं। गरम ट्रीटमेंट इसमें बहुत सारे होते हैं। गरम कटी स्नान होता है, गरम पैर स्नान होता है, इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। तो या वो वार्म बाथ होता है। तो उन सब में जब गरम ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं तो सर पे ठंडा तौलिया रखते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में और 1 गिलास पानी भी पिलाते हैं, ताज़ा पानी। और जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो तुरंत उसको नहलाने के लिए भेज दिया जाता है ताज़े ठंडे पानी में। जितने भी प्राकृतिक चिकित्सालय हैं पूरे संसार भर में और आज से नहीं बहुत पहले से, सब जगह इसी तरह से इलाज दिया जाता है और सब जगह ऐसे ही ताज़े ठंडे पानी से नहलाया जाता है। तो आप देखते हैं कि किसी को भी इस तरह से सर्द-गरम नहीं होता। ये इसका विधि है। आप डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि किन-किन रोगों में इसका लाभ हो सकता है? क्या लाभ होते हैं इसके? हम क्या कर रहे हैं, हम टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं पसीने के माध्यम से। हमारे शरीर में 4 रास्ते हैं गंदगी बाहर निकालने के लिए। मल का, मूत्र का और श्वास के माध्यम से और रोम छिद्र के माध्यम से। जी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोम छिद्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से टॉक्सिन बाहर निकाल रहे हैं, विजातीय द्रव बाहर निकाल रहे हैं, गंदगी बाहर निकाल रहे हैं। तो जो बीमारियाँ, जैसे किसी को अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, जॉइंट्स पेन है, ये बीमारियाँ जो होती हैं या क्रिटिकल है बिल्कुल अर्थराइटिस, हाथ-पैर बिल्कुल मुड़े हुए हैं, उनमें बहुत ये लाभ करता है और उनको देना ही चाहिए ये ट्रीटमेंट। जी। किसी को कमर दर्द है, किसी को अस्थमा है, सर्वाइकल है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को लो बीपी है, किसी को स्किन डिसऑर्डर है, चाहे वो सोरायसिस हो, लिकोडर्मा हो, एक्जिमा हो, किसी को साइटिका है, फैटी लिवर है, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, उन सब में लाभ करता है। अच्छा, इसका कोई हार्म भी होता है, नुकसान भी होता है जी? किसी बीमारी में ऐसा भी है कि नहीं लेना चाहिए, अगर नुकसा ऐसी स्थिति है तो नहीं लेना चाहिए, इसका कोई नुकसान भी होता है? हाँ जी, नुकसान इसका ये है, जैसे
देख समझने वाली बात है ये। जैसे किसी को बुखार है, तो बुखार में टेम्परेचर पहले ही बढ़ा हुआ है और पहले। ये गर्म ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसको, टेम्परेचर भाप दे रहे हैं, तो क्या होगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसमें नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, बुखार में नहीं देना चाहिए। या किसी को हाई बीपी है, जब भी हम किसी को गर्म ट्रीटमेंट देंगे तो हाई बीपी उसको और हो जाएगा, ऐसा होता है। तो हम्म, उसको नहीं देना चाहिए पेशेंट को ये। मतलब गर्म ट्रीटमेंट इन द सेंस कि ये पूरे शरीर पे दिया जा रहा है। हॉट फुट बाथ जो होता है वो पैरों में दिया जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई जो होती है नीचे जाती है, तो उसमें हॉट फुट बाथ काम करता है। जी। लेकिन इसमें ये स्टीम बाथ नहीं देना उसको पेशेंट को हाई बीपी में। ये कोई माइग्रेन का रोगी है, उसको नहीं देना होता, या कोई मिर्गी का रोगी है, उसको नहीं देना होता है। इस तरह के जो बीमारियाँ हैं, उसमें स्टीम बाथ नहीं देना चाहिए। या फिर मल्टीपल डिजीज़ है, किसी को हाई बीपी भी है, साथ में मोटापा भी है, किसी को मिर्गी का भी रोग भी है, लेकिन वो आर्थराइटिस का भी रोग भी है ना? या 4-5 बीमारियाँ इकट्ठी हैं उसको। तो फिर जो एक्सपर्ट हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, फिर उनकी गाइडेंस में इसको लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा जो जैसे सिखा दिया गया है, आप ऐसा करेंगे, निडर होके आप कर सकते हैं। अपना डॉक्टर स्वयं बनाने की जो हमारी मुहिम है, वो यही है। क्योंकि अगर हम डरा देंगे या हम ज़्यादा ही वो करेंगे, फिर आदमी उसको कर नहीं पाता। तो हमारा उद्देश्य ये है। देखिए, एक प्रश्न चलिए है कि क्या सच में इसको लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या मैं लूं या ना लूं? कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही होंगे होटल जो इंडस्ट्री है, जी। होटल इंडस्ट्री बहुत पहले से ही स्पा सेंटर उन्होंने खोले हुए हैं और वहाँ पे मसाज और स्टीम बाथ, जकूज़ी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जी। ये समाज को नहीं पता होता कि नेचुरोपैथी के सारे ट्रीटमेंट हैं, जबकि होटल इंडस्ट्री ने नेचुरोपैथी से सारे ट्रीटमेंट लिए गए हैं। और आप देखते हैं वो ट्रीट ये जो कर रहे होते हैं, मसाज कर रहे होते हैं या स्टीम बाथ कर रहे होते हैं, जकूज़ी होता है एक पानी में लटा करके दिया जाता है वो। ये सारे जो कर रहे होते हैं वो रिलैक्सेशन पर्पज़ के लिए कर रहे होते हैं। जबकि ना तो उनको ट्रेनिंग होती कि ये चिकित्सा पर्पज़ में कैसे यूज़ होगा, उनको नहीं पता होता। और जो वहाँ पे कस्टमर जाता है उनको भी नहीं पता होगा। उन्हें ये ही नहीं पता कि हाँ, ये नेचुरोपैथी से लिया गया है। सारा चीज़ें नेचुरोपैथी से ली गई हैं कि रिलैक्सेशन पर्पज़ से, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में जो स्वस्थ व्यक्ति है अगर उसको वो भी लेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा और जो बीमार व्यक्ति है अगर वो लेगा तो वो धीरे-धीरे करके बीमारी से ठीक हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है कि जैसे हमने समझा दिया गया, ये थेरेप्यूटिक वे है कि हाँ, सर पे ठंडा तौलिया रखना है, एहतियात बरतना है, जैसे-जैसे बताया गया है, पानी पी लेना है और उसको वॉच करते रहें पेशेंट को, कोई दिक्कत ना हो, उसको घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो, इस तरह की चीज़ें। और गर्मी में बहुत गर्मी है, तो हम ये पसीना उसको दे रहे हैं, कंबल-वंबल उड़ा दिए अच्छे से, तो हर 2-3 मिनट में उसको सर पे ठंडा पानी डालते हैं, सर उसको ठंडा रखें उसका। और जी। फिर भी द लगता है कि हाँ, देखो कोई दिक्कत सी हो रही है तो उसको एक ताज़ा गिलास पानी फिर दोबारा पिला देते हैं 5 मिनट बाद। इस तरह से करते हैं। गर्मी में 10-15 मिनट में ही बहुत अच्छा पसीना आ जाता है, तो तुरंत फिर बाहर निकाल के ताज़े पानी से नहला देते हैं। सर्दियों में आधा घंटा, पौन घंटा भी लग जाता है। जी। तो पूरा पसीना आने में, तो वो फिर उसको तब नहलाते हैं और सर्दियों में जल्दी-जल्दी पानी पिलाने की भी नहीं रहता। 5 मिनट के लगभग आप पानी पिला दीजिए अगर उसको ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो 1 ही गिलास से काम चल जाता है। लेकिन सर पे ठंडा पानी वो 5 मिनट के बाद आप डालिए या सर को अच्छे से भिगो के रखिए, इस तरह से रहता है। आप इसके ऊपर पन्नी भी डाल सकते हैं, जिससे कि और अच्छे से कवर हो जाए। वह ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह लेना तो तब है जब डॉक्टर ही आपको कह रहा हो कि अ, ये आप इसको डॉक्टर के दिशा-निर्देश में करिए। जी। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ही ये समझा रहा हो कि नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमने ट्रेनिंग दे दी है, जैसा-जैसा बता रहे हैं वैसा-वैसा करो आप। लेकिन फिर भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको, तो फिर आप हमसे परामर्श ले सकते हैं कि हाँ जी, हमें ये बीमारी है, ये मल्टीपल डिसीज़ है, अलग-अलग 4-5-6 बीमारियाँ हैं और हमें दिक्कत हो रही है, हम समझ तो पा रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो फिर परामर्श लीजिए हमसे, तो फिर हम आपको गाइड करेंगे, तो आप इसको आराम से घर पे कर सकते हैं। जी। तो नीरज जी, एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने जो समझा है इससे, क्या हम लोगों को ये संदेश दे सकते हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, क्या इसका ये मैसेज बनता है कि आदमी जब स्वस्थ है, जब उसे कोई रोग नहीं है, तो उसे ऐसे काम करने चाहिए जिससे उसको पसीना आए, वो मेहनत का काम करे, वो एक्सरसाइज करे जिससे उसका पसीना बाहर निकले। तो क्या ये मैसेज हो सकता है इसका?
इसका मैसेज ही यही है, स्टीम बात निकाला ही इन सब चीज़ों को देख कर के है। क्योंकि जैसे बताया सिद्धांत है कि गंदगी को बाहर निकालो, प्राकृतिक चिकित्सा का। तो 4 रास्ते बताए, उसमें चौथा रास्ता ये अब जो पेशेंट वो इसलिए बना है क्योंकि वो ये सब काम नहीं करता। जी, मरीज़ व्यक्ति इसलिए बना है, खाना-पीना गड़बड़ है उसका, रहना-सहना गड़बड़ है उसका, पसीना निकालने वाले काम नहीं कर रहा है वो, तो मरीज़ बन गया। अब मरीज़ बन गया, तो उसके लिए कि चलो बैठाओ इसको पेशेंट को और इस तरह से उसको भाप दो फिर पसीने के माध्यम से गंदगी बाहर निकालो, एनिमा के माध्यम से निकालो, कुंजल के माध्यम से निकालो, जी, धूप स्नान के माध्यम से निकालो। फिर अलग-अलग जो चिकित्सा की विधाएँ हैं जी, हमारे इसमें चिकित्सा में, काम यही हो रहा है। तो हाँ, ये बनाया ही इसको देख कर के कि हाँ, देखो पसीना बाहर निकालना है पेशेंट का। तो अगर व्यक्ति रोज़ाना एक्सरसाइज़ करे और भागे-दौड़े और वो पसीना उसका निकल रहा है अच्छे से, खाना-पीना अच्छा खा रहा है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़नी है स्टीम बाथ की, जी, है ना? जी, जी। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये उसी को देख के ही निकाला गया। तो चीज़ें इसी तरह से विकसित होती हैं, जो भी इलाज की हाँ, विधि है, वो इसी तरह से विकसित होती है। एक्चुअली डॉक्टर साहब मेरा फ़ोकस हमेशा ये रहता है कि बीमार लोग तो कहीं न कहीं से इलाज करवा ही रहे हैं, कि हम बीमार लोगों को स्वस्थ लोगों को बीमार होने से रोकने का कुछ न कुछ सोचें। बीमार जो हो गया है वो तो कष्ट में चला ही गया है, लेकिन जो लोग आज स्वस्थ हैं, कल बीमार होने वाले हैं क्योंकि लाइफ़स्टाइल उनका गलत है, एसी रूम में है, एसी कार में है, वो पसीना निकलने ही नहीं दे रहे हैं अपना। और उनको ये मैसेज दिया जाए भैया जब स्वस्थ हैं, जब आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो थोड़ा पसीना आने दीजिए, थोड़ा पसीना बाहर निकलने दीजिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है। तो बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, पूछ सकता हूँ क्या? जी। अ, हाँ जी, बताइए। आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई जी। अभी शादी नहीं हुई। तो क्या प्रोग्राम है आपका हुँ। भविष्य में? कब इरादा है शादी करने का? अरे आप उम्र क्या होगी आपकी? जी, 29 साल उम्र है मेरी और शादी करने का इरादा है, हम लड़के ढूँढ रहे हैं। अच्छा जी। चलिए क्योंकि आप मेरे बहुत हुँ। अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं ये निजी सवाल पूछ रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस तरह की चीज़ों की मुझे लगता है कि जब भी हमें कोई अ, ऐसा काम करना हो जिसमें हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत हो, तो हमें वो लोगों की मदद लेनी चाहिए। तो हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, आप थोड़ा बताइए किस तरह की लड़की खोज रहे हैं, किस तरह का आपका वो रिक्वायरमेंट्स क्या है? इसमें ऐसा है बेसिकली हम लड़की ऐसी खोज रहे हैं जो इस चिकित्सा में डेडिकेटेड हो और दूसरा जो आजकल आप देख ही रहे हैं टीकाकरण जो चल रहा है, वो टीका उसने ना लगवाया हो और वो इसके विरोध में हो और तीसरा है कि वो जाति-बिरादरी ना मानती हो। चौथा है कि दहेज प्रथा के खिलाफ हो क्योंकि हम दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हैं और समानता का अधिकार रखने वाले सोच जिसमें है, तो उस लड़की का स्वागत है। बहुत अच्छी बात है जी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी सोच वाले लोगों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि दहेज प्रथा के ये खिलाफ हैं, ये जाति भेद के खिलाफ हैं और टीकाकरण के भी विरोध में हैं। तो इस तरह से अगर हम सब लोगों के ध्यान में कोई ऐसी बच्ची हो, कोई ऐसी लड़की जो अ, इस इस पैरामीटर इस पूरे क्राइटेरिया को फिलअप करती हो तो हम ज़रूर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब को बता सकता हूँ। तो अगर 2 लोगों को मिलके एक परिवार बनता है तो बहुत अच्छा काम है ये। तो हम सब लोग ध्यान रखेंगे जी इस बात का। तो हमारी शुभकामनाएँ हैं कि बहुत जल्द बिल्कुल। आपका परिवार बने और आप परिवार वाले हों। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय दिया और मैं अपने जो दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो हम और भी बहुत सारे नेचुरोपैथी के ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में डॉक्टर नीरज शेरवाल जी से जानकारी ले सकते हैं क्योंकि मेरा मकसद भी यही है कि लोग अपने डॉक्टर खुद बन जाएं। मेरा लाइफस्टाइल एजुकेटर का जो कोर्स है वो इसीलिए रखा गया है कि
लोग अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, उन्हें कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसी मकसद को लेकर डॉक्टर नीरज शेरवाल जी भी यही काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा सवाल और है नीरज जी, जाते जाते, जैसे आपने बताया कि नेचुरोपैथी चिकित्सा महंगी काफी है, और आपने ये भी बोला कि अगर पेशेंट को मल्टीपल डिजीज है, उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो चिकित्सक की मदद ले लेनी चाहिए। तो क्या आपकी जो चिकित्सा आप करते हैं जो, वो कितनी महंगी है? डिपेंड करता है पेशेंट किस स्थिति का है। प्राकृतिक चिकित्सा हो या कोई भी काम हो, हम देखते ही हैं हर धंधे में व्यक्ति जब काम कर रहा होता है तो वह ग्राहक को देखता है कि ग्राहक कैसा कैटेगरी का है। ग्राहक जो होता है, अगर वो सस्ता मांग रहा है तो उसको सस्ता दे देता है, महंगा मांग रहा होता है तो महंगा दे देता है। क्योंकि जो अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति को अगर आप सस्ता दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं समझेगा। जी गरीब व्यक्ति को आप महंगा दोगे तो वो कराएगा नहीं। तो आप मध्यम मार्ग में चलो। गौतम बुद्ध जो थे वो यही कहते थे कि मध्यम मार्ग अपनाओ। और चिकित्सा जो है वो हर किसी का हक है उसको लेना। तो गरीब व्यक्ति जो है, अगर वो भी उसको बीमार पड़ गया है तो उसको भी चिकित्सा दो। ये जो बताया जा रहा है सेटअप कि आप घर में ले सकते हैं, ये सबके लिए बताया जा रहा है कि पैसा उनका खर्च ना हो, वो हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े। गरीब भी आ गया, मध्यम वर्ग भी आ गया, सब आजकल तो आप देख ही रहे हैं 2 साल से सब लोग परेशान हैं। तो बिल्कुल। अगर हम देखें, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसको एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, या वो हमारे गाइडेंस में जाके करना चाहता है, हमसे फोन पे संपर्क करके करना चाहता है, तो 500 रुपए का उसका परामर्श शुल्क रहता है 10 दिन का, तो 50 रुपए पर डे पड़ गया। तो कितना सस्ता है। या हमारे चिकित्सा केंद्र में आकर के वो चिकित्सा कराना चाहता है, जी तो तब भी हमारे यहाँ 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, इस तरह की कैटेगराइज हमने कर रखा है। ज्यादा महंगा इलाज नहीं कर रखा है। और जो पेशेंट होता है, अधिकतर क्या होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा को आईपीडी के रूप में किया जाता है, इंडोर पेशेंट के रूप में। जब इंडोर पेशेंट के रूप में किया जाता है उसको, कि व्यक्ति को भर्ती ही रहना पड़ेगा 10 दिन कम से कम, जी तो देखा जाता है कि वो चिकित्सा महंगी हो जाती है। और किसी को छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं, जैसे सर्दी, खाँसी, जुकाम लग गया, बुखार हो गया, या दस्त लग गए, उल्टी हो गई। ये जो एक्यूट डिजीज़ हैं, इनको हम आराम से ओपीडी में कर सकते हैं। हालाँकि क्रिटिकल को भी किया जा सकता है। जी लेकिन होता क्या है, जो बड़े प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, वहाँ पे ओपीडी नहीं चलती, वहाँ पे आईपीडी चलती है। और जो गरीब वर्ग जो होता है या मध्यम वर्ग जो होता है, वो छोटी-छोटी बीमारियों के लिए जब अगर वहाँ जा भी रहा है, तो उसको पहले ही कहा जाता है कि नहीं भाई, यहाँ पे तो इतने का पैकेज होता है। तो वो पीछे हट जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 90% जो जनता है, वो प्राकृतिक चिकित्सा से पीछे हटी हुई है। वो उनको जाने-अनजाने में कह लीजिए, मजबूरी में कह लीजिए, उन्हें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता बिल्कुल है सही ना? है। तो अगर कोई हम इसको ओपीडी करें, और ओपीडी आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट हमारे यहाँ आ रहा है, सपोज़ भारत के किसी कोने से आ रहा है, तो वो अब हम उसको रखेंगे। पहली बात तो हम इसके फ़ेवर में नहीं है, पेशेंट को रखना और ये सब करना। और फिर वो इलाज महँगा हो जाएगा ना, महँगा हो जाएगा तो फिर पीछे हट जाएगा व्यक्ति। तो उसकी ओपीडी करो, 15 दिन में 1 बार बुलाओ, महीने में 1 बुलाओ, 2-3 दिन में उसको समझा दो, सिखा दो, अब वो घर जाके करेगा। फिर जी चाहे वो आ सकता है या फ़ोन पे संपर्क कर ले। तो इस तरह के जो तरीके हैं, वो खोजने पड़ते हैं। मरीज़ के जूते में पैर रख के देखो कि वो क्या चाह रहा है। तो जो आपने पूछा सवाल कि आप कैसा करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं कि मरीज़ क्या चाह रहा है। जी वो सस्ता चाह रहा है, महँगा चाह रहा है, क्योंकि मैंने बताया, चीज़ों को सस्ता कर देंगे तो वैल्यू नहीं देंगे, महँगा कर देंगे तो आएँगे नहीं। तो इस तरह से हम चिकित्सा इस तरह से करते हैं। तो हमारा जो फ़ोन नंबर है, वो है 6395257800। किसी को भी दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में जो बताया जा रहा है, जैसे आज ये बताया हमने। जी या हमारे यहाँ चिकित्सा आकर के कराना चाहते हैं, तो करा सकते हैं। हमारा जो पता है वो निरोगी काया प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, संत कृपाल नगर, रावली महदूद, हरिद्वार, उत्तराखंड में है। और हम इस तरह की चिकित्साएँ करते हैं, और ये चिकित्साएँ लोगों को सिखाती भी हैं। जैसे आज हमने सिखा दिया, जी अगर कोई व्यक्ति समझदार हो, इस वीडियो को 10-15 बार देखे, वो समझ जाएगा सब चीज़ें। नीचे बिल्कुल। कमेंट में पूछ ले कि सर इस बीमारी में ले सकते हैं क्या? इस बीमारी में कैसे लेना है जी? ऐसे करना है जी, वैसे करना है, तो उसको जवाब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जी। हम ये भी नहीं चाहते कि वीडियो लंबा हो जाए, और उसको पहले ही उसका समय देख के लोग बहुत लंबी वीडियो को देखते नहीं है। तो
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरे चैनल के दर्शकों की तरफ से। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द एक और जानकारी के साथ आप हमारे साथ होंगे। तो मैं दर्शकों से, श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कितनी अच्छी टेक्निक, जो आपको किसी भी केंद्र में जाके, चिकित्सा केंद्र में जाके 10,000 में 15,000 में लेनी होगी, वो आपको घर में मुफ्त में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, शुक्रिया और नमस्कार। जी, नमस्कार, धन्यवाद।